इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपके स्टडी को स्ट्रीमलाइन कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपके पढ़ने के लिए है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, बहुत लेंथी सिलेबस है। तो कंप्लीटली डिवोटेड होना जनरल अवेयरनेस में मेरे तरफ से नहीं होता। और मैंने एक्चुअली कंप्लीट पढ़ाई नहीं किया था जीके का, सिलेक्टिव अप्रोच, सिलेक्टिव पढ़ाई किया था, बस एक टीचर को ही फॉलो किया था और उस एक टीचर की बदौलत में मैंने एग्जाम निकाला था। काफी सारे बनाने का मोटिव यही है कि आपको आपके प्लेट तक सही रिसोर्सेज पहुंच पाए, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर 100 चीजें पढ़ने के लिए तो आपको उसमें से 20-30% ही पढ़ना है, उसमें ही आपको अपना काम निकालना है और एग्जाम निकालना है। ठीक है, अब वापस आते हैं तो विदाउट रिविजन कैसे करना है। देखो, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ पढ़ लिया बट रिवाइज करने में आप लैग करके रह जाओगे ना, तो सारा आपका 180 दिन का मेहनत वो पानी में चला जाएगा। तो अब रिवाइज कैसे करना है उसका बेस्ट मेथड बताऊंगा, मैंने नहीं किया था। कुछ रिविजन कुछ चीजों आपको छोड़ना पड़ेगा। आप सोचोगे सब कुछ पकड़ के चले, सब कुछ लेके आपको स्कोर करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप फंसे रह जाओगे, उलझे रह जाओगे सब चीजों में और फिर स्कोर्स नहीं आएंगे। तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको स्किप करनी है। जब आप मेन रैंकिंग दोगे तो अपने जीके वाले आपको मार्क्स को कंसीडर ही नहीं करना है, उसको हमेशा हटा के चलना है। तो आपको मोटिवेशन आएगा कि आपको क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट करनी है। इस चीज को ध्यान रखना हो जाएगा। तो लास्ट में लोग क्या करते हैं गलती, जब मेंस आता है, मेंस नजदीक आता है, तो वो 10 दिन क्या करते हैं लास्ट ऑफ डेज में वो सिर्फ जीके पढ़ते हैं। उससे क्या होता है ना, जो उन्होंने बना के रखा था, बैलेंस अप्रोच रखा था कि उन्हें इंग्लिश में करना है, रीजनिंग करना है, क्वांट करना है, वो सारा ब्रेक हो जाता है। वहां हैम्पर करता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से लोग रह जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ एंड करंटली आई एम वर्किंग फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ स्केल 1 ऑफिसर। सो काफी चीजें कंफ्यूजन होंगी आपके दिमाग में, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी आप कहो, ठीक है, उसे कैसे शुरू किया जाए और कम पढ़ के कैसे एग्जाम को निकाला जाए। देखो, 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो होता है कि आपने शुरू किया किसी के बातों से सुनकर, आपने सिलेबस खोला और आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो और आप पढ़ते जा रहे हो। आपको किसी ने बताया कि 4-5 सोर्सेज आपको लेने होंगे, आपने 4-5 सोर्स आप ले लिए हैं, आप आइडियली चीज़ों को कर रहे हो। शायद आप बिगिनर होंगे तो आपने शायद मेंस नहीं दिया होगा, क्योंकि जो मेंस देता है ना वो उसे वहां पे फील होता है कि क्या चीजें सही थी, क्या स्किप करना था। क्योंकि देखो, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो पार्ट है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट है। इट्स अ कंप्लीट ओशन। यू जस्ट नीड टू पिक सम पार्ट ऑफ दैट ओशन एंड जस्ट गिव द एग्जामिनेशन, क्लियर इट आउट एंड गेट अ जॉब। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपके स्टडी को स्ट्रीमलाइन कर देंगे। देखो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपके पढ़ने के लिए है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, बहुत लेंथी सिलेबस है। तो कंप्लीटली डिवोटेड होना जनरल अवेयरनेस में मेरे तरफ से सही नहीं होता। और मैंने एक्चुअली कंप्लीट पढ़ाई नहीं किया था जीके का, सिलेक्टिव अप्रोच, सिलेक्टिव पढ़ाई किया था, बस एक टीचर को ही फॉलो किया था और उस एक टीचर की बदौलत में ही मैंने एग्जाम निकाला था। तो अब वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको आपके प्लेट तक सही रिसोर्सेज पहुंच पाए, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर 100 चीज़ें पढ़ने के लिए तो आपको उसमें से 20-30% ही पढ़ना है, उसमें ही आपको अपना काम निकालना है और एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, जीए 2 पार्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पहला तो ये है कि आपका स्टैटिक पार्ट, बैंकिंग पार्ट। ठीक है, ये मोस्टली चीज़ लोग स्किप करते हैं उसे। और देखा जाए अगर ट्रेंड अगर आप समझो ना, तो पहले मतलब 2023-24 में जो पेपर आ रही थी वो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस दे रही थी। और इस साल जिस मतलब मैंने जैसे IBPS PO निकाला, तो मैंने इस बार एनालाइज किया कि अब थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पहले शिफ्ट भी होती थी, अब चीज़ों को एक मेंस एग्जामिनेशन में शिफ्ट कराया गया कि एक सिंगल मेंस एग्जामिनेशन होगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होंगे। तो मैंने देखा पैटर्न चेंज होते हुए भी कि अब ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप ये पार्ट भी अच्छे से सफिशिएंटली कर लेते हो, एक टीचर में बताऊंगा, आप उनसे ही कर लेते हो ना, तो आपको फिर करंट अफेयर्स भी भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब मैं एज अ क्लर्क था तो उस समय मेरा पोस्टिंग और ज्वाइनिंग हो रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था। तो मैंने बस बैंकिंग अवेयरनेस जो लास्ट ईयर किया था, बस मुझे वही आता। मैंने एक सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं किया था। वही मैं बता रहा हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक जीके होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर अच्छे से कंप्लीट सोर्स के साथ आप अगर कर लेते हो, सिर्फ एक टीचर में बताऊंगा, कंप्लीट कर लेते हो, तो इससे ही आपका काम हो जाएगा। बट फिर भी सेफ साइड के लिए खुद को करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रखना होगा। देखो, कितना सबसे पहले तो कितना पढ़ना चाहिए, कितने महीने का करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टाइम है 6 महीना। ठीक है, 6 महीना अगर आप डेडिकेटेड अच्छे से कर लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। और मैं बताऊंगा कि 4-5 महीने मतलब 3-4 महीना भी करके लोग एग्जाम निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने 6 मंथ को 4:2 में दिया। अब देखो, अगर आप अपना शुरू कर रहे हो या फिर आप अगर मतलब मिसप्लेस्ड थे, मतलब सही आपको चैनल नहीं मिला था, दूसरे टीचर से कर रहे थे और आपको लग रहा है आपकी वो सही नहीं था, स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, तो मैं बता रहा हूँ कि अभिजीत मिश्रा सर है। ठीक है, मैंने उन्हीं को फॉलो किया था और दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको कहीं भी अलग से PDF रिसोर्सेज और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कर लेते हो तो। अभिजीत मिश्रा सर का क्लासेस होता है डेली, 1 घंटा का वो क्लास लेते हैं, 1 घंटा या 1.25 घंटा क्लास लेते हैं। वो आपको 4 महीने तक करना है। जो 4:2 रेशियो है, 4:2 रेशियो नहीं है, आपको 4 महीने डेली उनका क्लास करना है 1 घंटा का। आप 2x में भी कर सकते हो। मैं खुद जब शुरू किया था तो मैंने 1x पे किया था, बट फिर आप 2x पे कर सकते हो। और आप मतलब आधा घंटा आपको मैक्सिमम लगेंगे। आप अपना स्टार्ट ऑफ द डे कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी लोगों को ना बहुत बोरिंग लगता है करंट अफेयर्स, क्योंकि वो शुरू करते हैं और फिर मतलब कोई क्या करता है ना कि कोई लोग शाम में करते हैं, कोई रात में करते हैं, तो बोरिंग हो जाता है, दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। तो आप क्या करो ना, आप सबसे पहले अपना दिन उसी से शुरू करो जो सबसे बोरिंग लगता है। जैसे इंग्लिश मुझे बोरिंग लगता था या फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, आप ये क्लास कर लो, उसके बाद अपना दिन शुरू करो। इससे आपका मतलब होता है फोकस आपका बढ़ेगा और चीजें भी दिमाग में घुसेंगी। अब देखो, ये जो मैंने बताया 4 महीना करना है आपको, डेली क्लास करना है, 2x पे आपको क्लास करना है। अब डेली क्लास करने क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है, बैंकिंग अवेयरनेस जो मैंने बताया अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो जो अभिजीत मिश्रा सर है वो अपने जो क्लास लेते हैं ना, उसी में वो करंट अफेयर्स के साथ साथ बीच में ना जैसे कोई टर्म आ गया, जैसे कि कोई RBI का न्यूज आ गया, उसमें कोई वर्ड लिखा रहा कि ये वर्ड क्या है, लेट्स से मनी म्यूल क्या है, तो वो कंप्लीट समझा देंगे कि मनी म्यूल क्या है एग्जांपल के साथ। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो जो नॉन थियोरेटिकल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो अलग से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस इतना करके ही बैंकिंग अवेयरनेस
क्लियर कर सकते हो। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, अभी के ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, लास्ट 2 ईयर के ट्रेंड बता रहा हूँ। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के। इतना भी आप कर ले रहे हो ना, 6 मार्क्स मतलब 2 या 3 मार्क्स तो कट ऑफ जाती है, राइट। तो 6 मार्क्स 5 मार्क्स पे ले आ रहे हो तो पेपर निकल जाएगा। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने में मैं नहीं बोलूंगा। दूसरा ये 2 महीना क्या है, तो देखो जब आपने क्लासेस कर लिया है, आपका सारा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा 4 महीना में। आपको आइडिया मिल जाएगा, कुछ रिटेन करने का चीज मिल जाएगा और एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है विदाउट वीडियो सोर्सेस के। तो जब 2 महीना बचा रहेगा ना, उसमें आपका मेंस आसपास रहेगा, प्री होते रहेंगे, ठीक है। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप डेली क्लास कर पाओ। इसलिए वो 2 महीना जो आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से करना है। आप डेली पीडीएफ करना ही है, वीकली भी करना है और मंथली भी करना है। मैं आगे बता रहा हूँ कैसे करना है पीडीएफ, सॉरी। तो ये बता दिया कि कितना समय का करना है और कितने कितने पार्ट में करना है, वीडियो कब करना है और फाइल से या फिर पीडीएफ से कैसे पढ़ना है। दूसरा सोर्सेज, मैंने इसमें बता दिया कि अभिजीत मिश्रा सर है, एक सिंगल सर है, आप इनको फॉलो करो, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आप कहीं इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हो, 2 3 4 सोर्सेज मिला के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सिंपली। तीसरा, अब पढ़ना कैसे, देखो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने बताया कि बैंकिंग अवेयरनेस को करना है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके क्लास करो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट से बना देते हैं। हाँ, एक छोटी सी डायरी जरूर रखना, जब भी ये कुछ बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड स्टैटिक पार्ट बताते हैं, कुछ थ्योरीज बताते हैं, उसे बस आप शॉर्टकट में नोट कर लो। वो बहुत आपको हेल्प करेगा जब आप एग्जाम के टाइम उसको रिवीजन करोगे तो, ठीक है। करंट अफेयर्स वही डेली मैंने बताया कि कैसे करना है, बैंकिंग अलग पार्ट हो गया, करंट अलग पार्ट हो गया। मैं बता रहा हूँ, फिर से फोकस दे रहा हूँ, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस करके भी निकाला जा सकता है पेपर, ठीक है। दूसरा, वेटेज कितना होता है, देखो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 20 से 30 नंबर आपको निकालना है या 15 से 20 नंबर निकालना है, तो भाई गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। वो लक पे बेस करता है फिर कि उस दिन आपका पेपर कैसा आया। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, कंप्लीट रिस्क वाला चीज हो जाएगा। आपको मेजोरिटी फोकस देना है अपने रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में। लीस्ट फोकस देना है करंट अफेयर्स। लीस्ट का मतलब ये नहीं कि देना ही नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ कि कम पढ़ाई में कैसे चीजों को निकालना है। तो आप अगर दिन भर में ना 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा दे रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अभी के टाइम में बता रहा हूँ, अभी जो प्रिपरेशन जर्नी है, प्री के साथ साथ मेंस के साथ साथ कैसे मैनेज करना है। एग्जाम के जब एग्जाम नजदीक आएगी तो ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जब एग्जाम नजदीक आएंगी। तो अभी आप बस ये करो, ठीक है। एक और चीज, जब आप फुल लेंथ मॉक दोगे ना मेंस में, या फिर आप लास्ट ईयर दिए भी होगे, तो आप देखोगे कि आप जब मॉक देते हो तो आपका स्कोर सही आता है, बट रियल एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ नंबरों से 1-2 नंबरों से रह गए। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना कि जो ये मॉक वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, ये कुछ टीचर्स के रिसोर्सेज को उठा के बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप करने बैठे हो, आपको दिख गया कि हाँ भाई 15 क्वेश्चन डुएबल था, 15 क्वेश्चन आपने कर लिया, 15 मार्क्स आपके आ गए। रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, 5 से 6 क्वेश्चन नंबर ही आपके आएंगे, कट ऑफ जस्ट क्लियर होगा, उतना नंबर पे ही आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जीके का। बट क्या हुआ, आपका जो ये 10 मार्क्स का गैप दिखा ना, आपको मॉक में जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आए थे वो इस जीके की वजह से आए थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप मेंस का मॉक दोगे तो अपने जीके वाले मॉक को, आपको मार्क्स को कंसिडर ही नहीं करना है, उसको हमेशा हटा के चलना है। तब आपको एक मोटिवेशन आएगा कि आपको क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट करनी है। इस चीज को ध्यान से रखना दिमाग में। और हाँ, रिवीजन कैसे करना है उससे पहले बताता हूँ कि स्किप क्या करना है। देखो ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं पढ़ना है, मैं सर्फ करके बताता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे देखो, जब आप डेली क्लास करोगे ना, डेली क्लास करने के बाद आपको मैंडेटरीली ये करना है कि ये 6-7 पेज का इनका और सेम चीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में रहती है, इसको आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जैसे देखो अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन खुला, तो ये जो बंदे हैं ये अपॉइंट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ चिली, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को रखना है। बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, आपने ये रेड मार्क है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे पढ़ा। ऐसे आपको डेली एक बार रिवाइज कर लेना है। क्लास शुरू होने से पहले लास्ट डे वाला रिवाइज करना है, क्लास एंड होने के बाद ये करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा पूरा पीडीएफ को रिवाइज करने में। और जो कंपाउंडिंग का जो नेचर होता है ना, कि आप थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से तला भरता है। आप खुद देखो ना कि अगर आप डेली मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो, वीक, अब जैसे आपका एक वीक खत्म हुआ, आप संडे को सुबह बैठ गए, 1 घंटा लगेगा आपको पूरे वीक का डे बाई डे करने को। इनका कंपाइल्ड पीडीएफ भी आता है, ठीक है, इनका मंथली पीडीएफ भी आता है, मैं लिंक सारे डाल दूंगा। तो मंथली पीडीएफ में क्या होता है ना कि आपको सारा पूरा मंथ का आपको कंपाइल मिलता है। जैसे ये देखो, ये इनका यूनिकॉर्न करके आता है, ठीक है। इसमें आप देखो कि अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है इसमें बने हुए, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रैंकिंग मैं खुद बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है डिफर करे। मैंने रैंकिंग नहीं किया था। रैंकिंग रिपोर्ट इंडेक्सेस में बहुत सारे डेटा वाले क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने नहीं किया था। कुछ देखो, कुछ चीजों आपको छोड़ना पड़ेगा। आप सोचोगे सब कुछ पकड़ के चले, सब कुछ लेके आपको स्कोर करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप फंसे रह जाओगे, उलझे रह जाओगे इसी सब चीजों में, और फिर स्कोर्स नहीं आएंगे। तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको स्किप करनी है जीए में। सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग रिपोर्ट इंडेक्सेस, एकदम मतलब मैंने तो नहीं किया था, क्योंकि देखो भाई आप कितना भी कर लोगे ना वो कंफ्यूजन हो जाएगा। 6 महीना का बैंकिंग अवेयरनेस आता है, आप कितना भी कर लोगे वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने ये किया नहीं था। दूसरा अपॉइंटमेंट्स भी करने का उतना जरूरत नहीं है, 1 नंबर का आता है, बट आप कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आपको याद रहेगा कि कौन सा ये मतलब मंथ में कौन सा न्यूज है, वो रिलेट करने में याद आएगा। आप जब खुद पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी, इसको एकदम चाट जाना है। जितने बार आप कर सकते हो रिवाइज, उतने बार इसको रिवाइज कर लो। एमयू एग्रीमेंट्स आप 50% कर सकते हो इसे। मर्जर एक्विजिशन मैंने छोड़ दिया था, मैंने मतलब शुरू करता था, फिर मैंने छोड़ दिया था। नेशनल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। देखो ये आपका बैंकिंग फाइनेंस
आरबीआई के इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज़ आएंगे सारे सब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है आपका। फिर नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गया, इनाग्रेशन आप छोड़ सकते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ 50% कर लेना। मैंने स्पोर्ट्स नहीं किया था, अवार्ड तो बिल्कुल नहीं किया था मैंने, बट फिर भी आप कुछ कुछ देख लेना जो आपको रिलेटेबल लगे, ठीक है। समिट ऑन कॉन्फ्रेंस मैंने बिल्कुल नहीं किया था, डिफेंस मुझे पसंद नहीं था, मतलब ये न्यूज़ तो मैंने नहीं किया था। फेस्टिवल फेयर आप कर लेना, मतलब छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ये आती है, 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट था तो मैंने किया था, तो आपको अपना इंटरेस्टिंग पार्ट चूज करना होगा। किसी किसी का होता है स्पोर्ट्स इंटरेस्टिंग होता है तो वो कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। बुक्स एंड ऑथर्स बिल्कुल छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना इसमें। उसके बाद ऑब्वियसरीज, ये न्यूज़ आता है कौन किस दिन किनका देहांत हुआ था, बिल्कुल छोड़ देना। इंपॉर्टेंट डेज भाई डेली कुछ ना कुछ दिन होता है, तो आप खुद देख लो 180 दिन हो जाएंगे 6 महीने में, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्नेट न्यूज़ उतनी आती नहीं है, इसे एकदम इग्नोर करो। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने थोड़ा स्पीड बताया तो आप वापस जाके पॉज करके और चीज़ों को नोट कर लेना। अब वापस आते हैं अपने पार्ट में कि रिवीजन कैसे करना है। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सब कुछ पढ़ लिया बट रिवाइज करने में आप लाग कर रह जाओगे ना, तो सारा आपका 180 दिन का मेहनत वो पानी में चला जाएगा। तो अब रिवाइज कैसे करना है उसका बेस्ट मेथड मैं बताऊंगा। देखो रिवीजन आपको सबसे पहले तो यह है कि डेली जब आप क्लासेस कर रहे हो तो उसके बाद क्लास एंड होने के बाद आप रिवाइज करोगे उस दिन का, और क्लास शुरू होने से पहले उसके प्रीवियस वाले दिन का पीडीएफ से, सर के पीडीएफ से, अभिजीत सर के पीडीएफ से रिवाइज करोगे। दूसरा, आपका जब मंथ खत्म हो गया, सॉरी वीक खत्म हो गया, 7 दिन 6 दिन खत्म हो गया, संडे को उससे क्लास नहीं लेते, आप संडे को क्या करो, पूरे उस मंथ का रिवीजन कर लो, 1 घंटा लगेगा आपको। अगर आपने अच्छे से किया 1 घंटा लगेगा आपको। तीसरा, मंथली मैंने बताया यूनिकॉर्न सर का है, ठीक है। जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन सारे टॉपिक्स को आप गो थ्रू करना है पूरे मंथ को। आपको इस जो मंथ है ना, आप कम से कम एक मंथ में 2 बार लास्ट में रिवीजन कर लेना है उसको। 15-15 दिन में रिवाइज कर लो। लास्ट जैसे मार्च चल रहा है तो 15 मार्च आया तो आप फरवरी का पूरा जो मंथली वाला है उसको आप किसी दिन रिवाइज कर लो, 2 से 3 घंटा लगेगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। कंपाउंडिंग ऑफ द रिवीजन दैट एम्पावर्स योर नॉलेज। देखो आपका दिमाग जो है ना, वो कुछ चीज अगर फीड हो रहा है तो वो निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मल्टीपल ऑफ टाइम रिवीजन करना है। आप खुद देखो ना, आप मतलब लास्ट में आते आते तक जब मेंस का एग्जाम आएगा तब तक आपका बहुत सारे बार एक डिसिप्लिन वे में करोगे ना इस स्ट्रेटेजी में, तो काफी बार आपका रिवीजन हो गया होगा। तो लास्ट में लोग क्या करते हैं ना गलती, कि जब मेंस आता है, मेंस नजदीक आता है, तो वो 10 दिन क्या करते हैं लास्ट ऑफ डेज में, वो सिर्फ जीके पढ़ते हैं। उससे क्या होता है ना, जो उन्होंने बना के रखा था, बैलेंस्ड अप्रोच रखा था कि उन्हें इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग करना है, क्वांट करना है, वो सारा ब्रेक हो जाता है। वहां हैम्पर करता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से लोग रह जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज भाई इंडस्ट्री में कोई नहीं बताएगा, सब बताते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या बेस्ट सोर्सेज है, मैंने क्या किया था, बट गलतियां कोई नहीं बताता है। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान से सुनो, मैंने बता दिया। देखो आप डेली कर रहे हो, आप खुद सोचो ना, किसी चीज को आप डेली कर रहे हो, फिर आप उसको वीकली भी रिवाइज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 2 घंटा लग रहा है। देखो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लास्ट में 1 महीना का पूरा वीडियो देखो, 10 घंटा का वीडियो आप देखोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मंथली रिवीजन, वीकली रिवीजन, डे रिवीजन, इतना सारा रिवीजन हो गया। उसके बाद फिर आप जब लास्ट मेंस हो गया ना, तो फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न से रिवीजन करनी है, ठीक है। प्रॉपर सोर्स मैंने बता दिया, कैसे पढ़ना है बता दिया, वेटेज भी मैंने बता दिया, क्या क्या चीज स्किप करना है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। अभी भी अगर कुछ बच गया है तो कमेंट करना, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और अगर आपको पर्सनल कुछ गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आप बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो, आपके पास काफी टाइम है बट आप वो वेस्ट चला जा रहा है, मोबाइल फोन देख रहे हो, एक डिसिप्लिन नहीं है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना होता है, टारगेट्स बेस्ड अप्रोच नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम बैच में जुड़ सकते हो। डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, बहुत रिगरस होगा, बहुत सीरियस हो तो ही जुड़ना भाई इसमें से, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, बहुत सीरियस है तो ही से मैं जुड़ना। आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टारगेट बैच का टेलीग्राम चैनल में, और कम से कम आपको 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा सीरियसली, तो ही आना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपका मेंस रिलेटेड कुछ क्वांट और रीजनिंग के बारे में। कोई भी डाउट हुआ तो यू कैन जस्ट DM मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। बाय।